हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकुल और मैं अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको जो है ये सीरीज में साधारण ब्याज के सवालों को बहुत आसानी से करना सिखाऊंगा। बस आप अंत तक वीडियो में बने रहें। आज हमको इस बिना फॉर्मूले से ये सवालों को हम क्या करेंगे, करना सीखेंगे। तो आइए सवालों पे चलते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, 15,000 रुपए पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण दिया जाता है, तो निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। अब हमको जो प्रिंसिपल दिया है वो कितना दिए हैं, 15,000 रुपए दिए हैं और रेट कितना दिए हैं, 7% दिया है। यहां तक की बात समझ आया। तो अब मेरे को अपने कथन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो पहला मेरे को क्या निकालना है, 3 वर्षों का साधारण ब्याज। तो आप बताइए कि आप एक साल में 7% ब्याज दे रहे हैं, तो 3 साल में कितना परसेंट ब्याज दोगे? तो आप बोलोगे सर जी मैं 3 साल में 7 गुणा 3 मतलब 21% क्या दूंगी, ब्याज दूंगी। यहां तक के बात समझ आया। अब हमको निकालना है कि मैं 3% में कितना ब्याज दूंगी रुपए में। तो कुछ नहीं करना है, ये जो 15,000 होता है, जो मूलधन होता है, ये हमेशा किसका मान होता है, 100% का। और हमको निकालना क्या है, 21% का नाम मान, क्योंकि 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, 21%। तो जिसका मान निकालना है उसका आप क्या कर दीजिए, यहाँ गुणा कर दीजिए। तो ये परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया और यहाँ पे आ जाएगा 21 जीरो में जीरो, 21 पंचे 105 और 21 एकम 21 और 21 10 31। तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3150 रुपये आया है। और हमारे जो स्टेटमेंट फर्स्ट में यही दिया है, मतलब सेंटेंस नंबर ए क्या है, सही है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ये आपको क्या दिया गया है, 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या है, 4200 है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 4 वर्षों का निकालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे ये तो बहुत इजी है सर जी, क्योंकि 3 वर्ष एक साल में 7% देता है, तो 4 साल में मैं 7 गुणा 4 करूंगा तो टोटल वो 28% ब्याज देगा। तो फिर वही वाली बात है, ये 15,000 जो है ये 100% का मान है और मेरे को 28% का मान निकालना है। तो जो मान मेरे को निकालना रहता है दोस्तों, उसको गुणा करते हैं। तो आप ये फिर कीजिए, परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 28 जीरो में जीरो, 28 पंचे 140 और 28 एक हम 28 और 28 में 14 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4200। मतलब वो जो व्यक्ति है वो 4 साल में 7% के हिसाब से 4200 रुपये ब्याज पटाएगा। तो आप बोलोगे ये भी बात सही है सर जी। तो अब हम देखते हैं कि 5 वर्षों का वो ब्याज कितना पटाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखना है यहाँ पे कि हमको मालूम है कि एक साल में वो 7% बढ़ाते हैं। तो 5 साल का पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 7 गुणा 5। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 7 गुणा 5। तो 7 गुणा 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35% आ जाएगा। 7 गुणा 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35% ब्याज आ जाएगा। यहां तक की बात समझ आया। अब कुछ नहीं करना है, फिर वही वाली कहानी, ये जो 15,000 है वो कितने का मान होता है, 100% का। और आपको किसका मान पता करना है, 35% का, क्योंकि 5 साल में वो 35% ब्याज दे रहे हैं। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल, ये जीरो से जीरो कैंसल, तो यहाँ हो जाएगा 35 जीरो में जीरो, 35 पंचे 175 और 35 एकम 35, 35 17 52। तो वो 5 साल में 5,250 ब्याज देगा। मतलब ये पांचवी ये स्टेट नंबर सी बी क्या है, सही है। स्टेटमेंट सी बी क्या है, सही है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, 5 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। तो आप यहाँ पे देखिए, हमारा जो 5 वर्ष का जो है वो साधारण ब्याज कितना आया था। तो आप बोलेंगे सर जी हमारा 5 वर्ष का साधारण ब्याज आया था 5,250 और 3 साल का कितना आया था, 3,150। तो हम इसको घटाएंगे तो हमारा जो है 5 साल और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर निकल जाएगा। तो चलिए घटाते हैं दोस्तों। तो ये जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, दो में एक गया एक, 5 में 3 गया 2। तो 5 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज के अंतर क्या आ रहे हैं, 2100 आ रहे हैं। मतलब हमारा कथन नंबर डीबी क्या है, कथन डीबी क्या है, सही है। अब देखते हैं हमारा चारों कथन सही है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही ए बी सी डी चारों सही आ रहे हैं। अब आगे मैं आपको
इसके जो है और सवाल कराता हूँ, सवाले के क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए यहाँ भी क्या कहा गया है, सेम वही सवाल है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है 6000, रेट कितना है 8% है। तो अब हमको क्या है अलग अलग महीनों के हिसाब से, अलग अलग के हिसाब से क्या करना है सवालों, मतलब अलग अलग जो है महीना या वर्ष की जगह क्या दिए हैं महीना दिए हैं, तो इसके हिसाब से हमको साधारण ब्याज की गणना करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो करते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, हमको क्या निकालना है 6 महीने का साधारण ब्याज। तो आप देखो मैं 12 महीने में कितना कमाता हूँ 8% ब्याज कमाता हूँ। तो मैं 6 महीने में कितना कमाऊंगा, तो मैं 6 महीने में दोस्तों अगर मैं 12 महीने में 8% कमाता हूँ तो 6 महीने में कितना कमाऊंगा 4% ब्याज कमाऊंगा। यहां तक की बात समझ आया। अब फिर वही वाली बात है, ये जो मेरा 6000 होता है ये मूलधन है, और हम जानते हैं ये हमेशा किसका मान होता है 100%। और हमको निकालना किसका है, अभी हम लोग 4 महीने का पता कर रहे हैं, 6 महीने का पता कर रहे हैं। तो 6 महीने के हिसाब से मेरे को कितना मिलेगा 4% ब्याज मिलेगा। अब ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल, ये जीरो से जीरो कैंसल, तो 60 गुणा 4 मतलब कितना आएगा 240 रुपया आएगा। तो ये स्टेट नंबर 1 क्या है, स्टेट नंबर 1 क्या है, बिल्कुल करेक्ट। अब मैं देखता हूं कि 15 महीने का साधारण ब्याज कितने हैं 600 रुपया है। तो अब मैं 15 महीने के हिसाब से क्या करता हूँ ब्याज निकालता हूँ, फिर हम इसको ये देखेंगे। तो 15 महीने का ब्याज हम ऐसे निकालेंगे दोस्तों, आप देखना बहुत ध्यान से। का ब्याज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, देखिए आपको एक ही चीज करना है बस, आप यहाँ पे लिख लीजिए 15 महीने। अब ये जो 8% ब्याज है वो कितने हैं, कितना का है दोस्तों 1 वर्ष, और 1 वर्ष मतलब होता है 12 महीने। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये 8% किसका है 12 महीने का है, 8% किसका है 12 महीने का है। और मेरे को कितने महीने का ब्याज निकालना है 15 महीने। तो जिसका निकालना है आप उसका क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 3 चौक 12 और 3 5 6 15, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, मतलब 15 महीने में वो क्या करता है 10% जो है वो ब्याज क्या है पटाता है। अब इतना समझ आने के बाद हमको क्या करना है, फिर वही वाली टेक्निक लगाना है कि ये जो 6000 है दोस्तों, ये 6000 कितने का मान है 100% का मान है। और हमको कितना का निकालना है 15 महीने के हिसाब से हम कितना ब्याज दे रहे हैं 10%। तो आप बोलेंगे सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम क्या कर देंगे यहाँ 10% का गुणा कर देंगे। तो प्रतिशत से प्रतिशत गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 60 गुणा 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन सही है स्टेट नंबर बी, क्योंकि हमारे 15 महीने का साधारण ब्याज का आ रहा है 600 रुपया आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब 21 महीने के हिसाब से निकालना है। तो 21 महीने के हिसाब से निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमको पता है 8% किसका होता है 12 महीने का होता है। तो 21 महीने का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये आप लिख लीजिए 8 जो है परसेंट कितने का है 12 महीने का, और हमको कितने का निकालना है 21 महीने का। तो गुणा कर दीजिए 21, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 3 सत्ते 21, तो 4 दूनी 8, तो 8 7 दूनी क्या हो जाएगा 14%। तो मेरा जो है 21 महीने का ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों 14% आ जाएगा। अगर आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी तो फिर वही हमको वही कहानी करनी है। क्या करना है, ये जो होता है ये जो 6000 होता है वो कितने का मान होता है 100%, और हमको कितने का निकालना है 21 महीने। तो 21 महीने के हिसाब से दोस्तों मैं कितना ब्याज कमा रहा हूँ 14%। तो यहाँ पे आप जो निकालना है उसका आप क्या कर दीजिए गुणा। तो परसेंट से परसेंट गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 60 गुणा 14 करेंगे तो 14 जीरो में जीरो, और 14 छक्के हो जाएगा 84। तो ये 840 रुपया आ रहा है 21 महीने के हिसाब से। तो ये भी क्या है करेक्ट, ये भी स्टेटमेंट सी भी हमारा क्या है करेक्ट है। अब हमको किसका निकालना है दोस्तों 18 महीने का। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमको पता है कि ये जो होता है ये 8% जो है दोस्तों वो कितने का होता है 12 महीने का, और हमको कितने का निकालना है 18 महीने। तो बोलोगे सर जी ये कौन सी बड़ी बात होगी, ये हो गया 6 दूनी 12, और ये हो गया 6 तिया 18, और ये हो गया 2 चौक 8, तो 4 तिया 12% आ जाएगा। तो 4 तिया 12% आ जाएगा दोस्तों, तो हमको पता चल गया हमारा जो है 18 महीने के हिसाब से साधारण ब्याज कितना आ रहा है 12% आ रहा है। 4 महीने के हिसाब से हम, अरे सॉरी 18 महीने के हिसाब से हमारा साधारण ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है
12% आ रहे हैं। अब फिर से वही कहानी हमको रचना है कि ये जो 6,000 जो है ये 100% का मान है और हमको कितने का मान निकालना है, 12%। तो परसेंट से परसेंट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 12 जीरो में जीरो और 12 छक्के 72। तो 18 महीने में वो 720 रुपया ब्याज पटा रहे हैं। बट स्टेटमेंट डी में क्या दिया गया है, 680 पटा रहा है। तो स्टेटमेंट डी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब हम ये चारों ऑप्शन में देखते हैं कि किसमें एबीसी सही आ रहे हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन ही क्या है, एबीसी सही है, लेकिन डी गलत है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अब मैं अरे आइए अब ये वाला सवाल देखते हैं। इस सवाल में हमको क्या निकालना है, 99,000 रुपए पर 3 वर्ष में 9% वार्षिक दर से मिश्र धन। तो पिछले दो सवाल में हमने क्या निकाला था दोस्तों, साधारण ब्याज। अब इस सवाल में हमको क्या निकालना है, मिश्र धन। तो देखिए ये आप पढ़े होगे बचपन से कि जो मिश्र धन बराबर होता है वो मूलधन और किसके होता है, साधारण ब्याज के होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। तो हम जानते हैं, अभी हम पिछले दो सवालों में देखिए कि मूलधन हमेशा किसके बराबर होता है दोस्तों, 100% के बराबर। और मेरे को अब साधारण ब्याज पता करने हैं कि वो कितना परसेंट है। तो आप बोलोगे सर जी एक साल में वो 9% ब्याज कमा रहे हैं, तो 3 साल में कितना कमाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम क्या कर देंगे, 9 गुणा 3। तो हमको पता चल जाएगा कि वो 3 साल में 27% ब्याज कमा रहे हैं। मतलब वो टोटल कितना कमा रहा है, 127% जो है, मतलब टोटल जो उसको मिश्र धन कितना आ रहा है, 127% आ रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है, वही पुरानी कहानी करना है दोस्तों। तो देखो ये 9900 जो है वो कितने का मान है, 100%। और हमको किसको वैल्यू पूछी गई है, मिश्र धन। तो हम जानते हैं मिश्र धन कितने का मान होता है, मिश्र धन कितना होता है, मिश्र धन कितने है, 127%। तो हम जो है मिश्र धन का गुणा कर देंगे, तो हमारा जो है मिश्र धन निकल जाएगा। तो ये परसेंट से परसेंट कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और आप यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 127 गुणा 99 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 99 सत्ते कितना होता है, 693। तो 3 हासिल आया 69। 99 दूना 198, और 198 में आप 69 जोड़ोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 267। 7 हासिल आया जो है 26। 99 कब 99, और 99 में 26 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 125। तो 12 5 7 3 जो है ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखिए हम कितना आसानी से जो है ये मिश्र धन को निकाल लिया बिना फॉर्मूले की सहायता से। आइए दोस्तों अब मैं इसके कुछ और आपको अच्छे अच्छे सवालों को कराता हूँ। तो देखिए ये मिश्र धन का एक और सवाल। तो आप बोलोगे सर जी हम जानते हैं कि जो अमाउंट जो मिश्र धन होता है वो मूलधन और साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो मूलधन क्या है दोस्तों, मूलधन का मान हमेशा कितना होता है दोस्तों, 100%। और हमको अब साधारण ब्याज पता करना है परसेंट में, ताकि हमारा मिश्रधन निकल जाए। तो कुछ नहीं करना है। तो आप बोलोगे सर वो एक एक वर्ष में कितना कमा रहा है, 8%। ठीक है, तो 4 साल में कितना कमाएगा, तो कुछ नहीं करना है। आप बोलोगे 8 गुना 4 करेंगे तो 32% आ जाएगा। तो ये साधारण ब्याज परसेंट में कितना आ रहा है, 32%। और 100% में हम 32% को जोड़ेंगे तो हमारा जो है क्या निकल जाएगा दोस्तों, मिश्र धन का मान निकल जाएगा परसेंट में। अब फिर वही कहानी, जो मूलधन है ये 4500 रुपया है, वो कितने का मान है, 100% का मान है। और हमको यहाँ कितने का निकालना है, 132% का मान निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं, ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, और ये क्या हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कट गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 132 गुणा 45 करेंगे, तो 45 दूनी 90। तो 45 किया 135, 9 144, हासिल आई 14। और 45 से कम 45, और 45 में 14 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 59 आएगा। तो ये आपका मिश्र धन क्या आ जाएगा, 5940 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है, एक धन राशि 5% प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 66 रुपया हो जाती है। तो देखिए जब भी ऐसा कहा जाए आपको कि कोई धन इतना हो जाती है, जब भी आपको ऐसा कहा जाए तो वो दोस्तों हमेशा किसका मान होता है, मिश्र धन का मान होता है। तो यहाँ पे मिश्र धन का मान कितना दिया है दोस्तों, 6600 रुपया दिया है। ये बात याद रखना, जब भी बोला जाए कि कोई धन इतना हो जाता है
तो उसका मतलब वो क्या है, मिश्र धन का मान। यहाँ तक की बात समझ आया। अब यहाँ पे जो है आपको दर कितना दिया है दोस्तों, तो दर का मान दिया है 5% दिया है। बात समझ आया, दर कितना दिया है दोस्तों, 5% दिया है। अब मेरे को यहाँ पे निकालना क्या है, वह धनराशि। तो वह धनराशि मतलब मेरे को मूलधन का मान निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए इसको भी उतनी ही आसानी से हम निकालेंगे दोस्तों जितना हम पिछले को निकाल देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, देखिए ये जो है ये मिश्र धन बना कैसे होगा, 6600 रुपया मैं आपको बताता हूँ। तो आप बोलेंगे हम जानते हैं सर जी कि मिश्र धन होता है मूलधन धन साधारण ब्याज। तो ये जो मूलधन का मान होता है आप बोलोगे सर जी 100% होता है, और साधारण ब्याज का मान जो है एक साल में 5% है। तो यहाँ तो 4 वर्ष में 6600 रुपया हुआ है। मतलब बोलोगे सर जी वो तो 4 वर्ष तक ब्याज दी है, तो मतलब एक साल में वो 5% दे रही है, तो 4 साल में कितना देगी, 5 चौक 20%। तो ये मिश्र धन का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 120% आ जाएगा। अब ये सवाल में हमको जो है मिश्र धन का मान दिया है और हमको मूलधन का मान पूछा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ये जो 6600 है वो कितने का मान है दोस्तों, 120% का, क्योंकि मेरे को यही दिया है सवाल में। अब मेरे को मूलधन का मान निकालना है, तो आप तो बोलोगे हम तो मूलधन का मान जानते हैं सर जी, हमेशा 100% होता है, और जिसका मान पूछा जाता है उसका हमेशा क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों, तो परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 12 पंचे 60 और फिर 12 पंचे 60, तो 55 गुना 100 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5500 आ जाएगा। तो आप बोलोगे 5500, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए और सवालों को देखते हैं। आइए दोस्तों मैं आपको मूलधन वाला निकालने वाला एक और सवाल करवाता हूँ। तो देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों, कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 वर्ष में इतना हो जाती है, तो वह धन राशि ज्ञात कीजिए। तो धन राशि का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमको क्या है, मूलधन फाइंड आउट करना है। लेकिन मूलधन जो है निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये मिश्र धन का वैल्यू ना, मिश्र धन मतलब मूलधन निकालने के लिए हमको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। तो जैसे देखिए यहाँ ये 4160 रुपया हो जाती है, तो ये किसका मान है दोस्तों, मिश्र धन का। जब भी हो जाती है तो उसका मतलब होता है मिश्र धन। यहाँ तक की बात समझ आए। और अब हमको पता है दोस्तों कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन साधारण ब्याज। तो मूलधन आप बोलोगे सर हम तो जानते हैं मूलधन का मान हमेशा क्या होता है, 100%, और साधारण ब्याज का मान हमको निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक साल में जब वो 5% ब्याज दे रहे हैं, तो 6 साल तक वो ब्याज दिया है, तभी तो ये 4160 हुआ है। तो एक साल में वो 5% ब्याज दे रहे हैं, तो 6 साल में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 5 गुना 6 करेंगे तो आ जाएगा। तो 100% प्लस 5 6 30%, तो 100% में 30 को जोड़ो, 30 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 130% आ जाएगा। तो मिश्र धन की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों, 130% हो जाएगी। अब हमको देखना है कि सवाल में दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। तो दिया ये गया है 4160, इसका मान कितना होगा दोस्तों, 130% का मान है ये। और हमको निकालना क्या है दोस्तों, मूलधन का मान निकालना है। तो आप बोलोगे हम तो जानते हैं सर जी मूलधन हमेशा क्या होता है, 100%, और जो पूछा जाता है उसी का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये हम 100% का गुणा कर दिए, तो अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं। परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 13 तिया 39, 2 गया और 13 दूनी 36, तो 32 में 100 को गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3200 इज द क्या है, करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको और कुछ कुछ सवाल कराता हूँ दोस्तों, अब नए नए पैटर्न के। अब इसमें देखिए हमको क्या निकालना है दोस्तों, अब हम जो है एक साधारण ब्याज निकाल लिए, मिश्र धन निकाल लिए, मूलधन निकाल लिए। अब हम लोग देखते हैं दर और जो है समय कैसे निकालते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या क्या है, 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 4100 हो जाती है। तो आप देखो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जब भी कोई हो जाती है बोलती है तो उसका मतलब ये क्या है, मिश्र धन। और मूलधन क्या है दोस्तों, ये 2500 रुपये है। बात समझ आया कि नहीं है, उधर राशि का मतलब होता है मूलधन। और यहाँ पे आपको ब्याज दिया है 16%, और आपको टाइम क्या है दोस्तों, निकालना है। तो अब हमको क्या है, यहाँ पे टाइम निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा जो है
ये मूलधन कितना होता है 41, अरे हमारा जो मिश्र धन होता है वो कितना, वो किस हाँ, हमारा जो, हम जानते हैं दोस्तों कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन साधारण ब्याज। तो मिश्र धन की वैल्यू कितना दी गई है दोस्तों क्वेश्चन में 4100, और मूलधन कितना दिया है दोस्तों 2500 प्लस SI। तो 4100 में 2500 घटाओगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1600 आ जाएगा। ये हमारा क्या है दोस्तों साधारण ब्याज का मान है। यहाँ तक की बात समझ आया। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमको फॉर्मूला लगा लेना है कि SI बराबर P गुणा R गुणा T बट्टे 100। तो हमको किसकी वैल्यू निकालना है दोस्तों टाइम की। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा SI गुणा ये क्या हो जाएगा 100, और नीचे में क्या आ जाएगा P गुणा R। अब इसी फॉर्मूले का हम जो है आगे यूज करेंगे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए। तो SI की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों तो 1600। P की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों तो आप बोलेंगे सर जी 2500। 100 तो 100 है, और R का मान कितना दिया है 16। तो ये 0 से 0 कैंसल, 16 एकम 16, 25 गुना 4, तो ये 4 वर्ष क्या है आपका करेक्ट आंसर है। और देखते हैं इसी टाइप का एक दो सवाल और। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग एक टाइम निकालने वाला भी सवाल देख लिए दोस्तों। अब हम एक देखते हैं ब्याज निकालने वाला सवाल। तो जब ब्याज निकालना है तो दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस करना है। देखिए यहाँ क्या कहा है, साधारण ब्याज पर 5000 रुपए की धन राशि 4 वर्षों में 72,000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो जो क्या दिए है हो जाती है वो हमेशा मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन कितना है दोस्तों, धन कितना दिया है दोस्तों 50,000 दिया है। और क्या दिया है दोस्तों क्वेश्चन में टाइम बराबर 4 वर्ष दिया है। और हमको क्या निकालना है दोस्तों रेट का मान निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन धन साधारण ब्याज। मिश्र धन का मान कितना दिया है दोस्तों 72,000, मूलधन का मान कितना दिया है दोस्तों 50,000। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों 72,000 में आप 50,000 को घटाओगे तो हमारे साधारण ब्याज की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हमारा साधारण ब्याज कितना है दोस्तों 22,000 आया है। अब वो फॉर्मूला लगा दो दोस्तों, तो आर बराबर क्या होता है, आप लिखेंगे पिछले सवाल में हमने देखे थे SI गुणा 100, और नीचे में क्या हो जाएगा P गुणा T। तो SI का मान कितना है दोस्तों 22,000, और यहाँ गुणा 100। मूलधन का मान कितना है दोस्तों प्रिंसिपल का तो 50,000, और टाइम कितना क्या है दोस्तों तो 4। अब बस इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल, और हो जाएगा 5 से ये कैंसिल, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, और नीचे में क्या बच गया दोस्तों 4। तो 44 में 4 को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 11% आपका क्या है